कोड़े, 39 कोड़े मारे यीशु, हाथों पर कील ठोक दिए, थूका, गंदी गालियां दी। और जानते हो जब यीशु मसीह क्रॉस पर था तो उसे कह रहे थे तूने इतनों को बचाया है, अपने आप को बचा। इसका मतलब उन्हें अच्छे से समझ था यीशु मसीह ने क्या किया है, कितने बड़े बड़े काम किए, कितने ताकतवर के काम किए थे। लेकिन उन्हें यह नहीं समझता कि यीशु मसीह का एक्चुअली क्रॉस पर चढ़ना ही इस पृथ्वी के लिए, मनुष्य जाति के लिए छुटकारा था, उद्धार था। लेकिन वो अच्छे से जानते थे यीशु ने कोई पाप नहीं किया, यीशु ने कुछ बुरा नहीं किया। यीशु ने तो सिर्फ शैतान के सताए हुए लोगों को, जो दुष्ट आत्माओं के पकड़े जकड़े मर रहे थे, बीमारियों से, पाप के कारण तकलीफ में थे, मौत में थे, उन्हें छुड़ाया आकर। हालेलुया। लेकिन वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, इतनी गंदी चीजें यीशु मसीह के साथ क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये उनके अंदर जो पाप था, पाप के द्वारा शैतान ने उनकी बुद्धि को बंद किया था। शैतान यीशु मसीह के विरोध में उन्हें यूज कर रहा था। जैसे आज दुनिया में अगर आप यीशु मसीह के लिए जी रहे हो, अगर आपको लोग कुछ कहें, गालियां दे, मारे, तो ये सीख लेना वो किसके पकड़े हुए लोग हैं, कौन उनको यूज कर रहा है आपके विरोध के लिए, शैतान। तो डरना नहीं, धन्यवाद देना, उनके लिए भी प्रार्थना करना। हो सकता है आपकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर उनका मन बदले और वो बचाए जाए। हालेलुया। आप जानते हो आपकी प्रार्थना आपका शहर बदल सकती है, आपका स्टेट बदल सकती है, आपका मोहल्ला बदल सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? विश्वास के साथ अपनी प्रार्थनाओं को रोज रोज खुदा के सामने पॉजिटिव तरीके से रखना पड़ेगा, डेली फेथ के साथ, फेथ के साथ। क्योंकि ये चीजें तो लिखी है, ये तो होनी है, विरोध होना है, लोगों ने यीशु मसीह को बुरा भला कहना है, क्योंकि पाप के गुलाम है वो, और दुष्ट उन्हें यूज करेगा, शैतान उन्हें यूज करेगा। तो तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं। तुम्हें पता है इस दुनिया में ऐसा होना है, ये तो हम समझ गए सच्चाई के कारण, लेकिन तुम्हें इस सिद्धता में आगे बढ़ना है। लेकिन एक वचन मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मत्ती का 27 का 50 वचन। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चलाकर प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। अगर यहां पर और भी मैं पढ़ता हूं इसको, 51 भी, तो देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, और चट्टानें थड़क गई, और कब्रें खुल गई, और मुर्दे जी उठे। है ना? ये चैप्टर नहीं है मेरा अभी, लेकिन इस पर ध्यान दो आप लोग। ये जो बात है कि वचन में लिखा, जब यीशु मसीह ने प्राण को छोड़ दिया आज के दिन क्रॉस के ऊपर, जब उसने ऐसे बोला ना, इलोए इलोए लमा सबक्तानी, ये शब्दों को यूज किया, तो जिसका हिंदी में अर्थ लिखा था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ठीक है? इसका मतलब जो यीशु मसीह शब्द यूज कर रहा था, इलोए इलोए लमा सबक्तानी, वो जो खड़े हुए लोग थे, वो जानते क्या कह रहे थे? सिपाही लोग कहते ये एलिया को पुकार रहा है, एलिया को। इसका मतलब वो इलोए शब्द यूज कर रहा था, वो एलिया कह रहे हैं। इसका मतलब इलोए शब्द कौन सी भाषा में था उन्हें समझ नहीं आया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कई सारी भाषाएं यूज कर लेता था। बोलो, अरामिक भी बोल लेता था, अरबी भी बोल लेता था, हिब्रू भी बोल लेता था, और यूनानी भी बोल लेता था, और भी कई बोल सकता था, क्योंकि वो प्रभु है, वो कुछ भी बोल सकता है। हालेलुया। लेकिन यहां पर जो मेन पॉइंट है, ये मेरा टॉपिक नहीं है आज, क्योंकि ये वैसे बड़ा टॉपिक था, इलोए इलोए लमा सबक्तानी, आपको समझाऊं, लेकिन फिर कभी समझाऊंगा मैं। लेकिन यहां मेन पॉइंट था कि जब यीशु ने प्राण छोड़े, तो जो वहां पर मंदिर था, भवन था,
उसके अंदर भी एक पर्दा था, बाहर आंगन था और बीच में पवित्र स्थान था, जिसमें याजक, महायाजक हर साल बछड़ों बकरों का लहू लेकर प्रायश्चित करता था, कलीसिया का, लोगों का, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह के प्राण छोड़ते ही पहले तो क्या हुआ, अंधेरा हो गया, उसके बाद पुचाल आ गया, धरती डोल उठी, कब्रें खुल गई, पृथ्वी थिड़क गई, है ना, ऐसे तरेड़े आ गई, दराड़ें पड़ गई, कई कुछ हो गया। इतना यीशु मसीह की कुर्बानी होने में पावर थी, ठीक है। लेकिन जो भवन में पर्दा फटा था, इसका अर्थ क्या था, यह विषय आपको समझना बड़ा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आप लोग मसीह में कौन हो। इसके लिए मैं तुम्हें अफिसियों का एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, वहां से आपको यह क्लैरिटी मिलेगी। हालेलुया। तो अफिसियों चैप्टर 2 को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा यहां पर, 2:12 से लिखा, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञाओं की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहते। हालेलुया। ये अन्य जातियों की बात हो रही है। अन्य जाति लोगों के लिए वो आशाहीन थे और इस दुनिया में ईश्वर रहत थे हम लोग। लेकिन जो इजरायली लोग थे वो ईश्वर रहत नहीं थे, उनके पास इस दुनिया का मालिक यहोवा था, वो लोग परमेश्वर को जानते थे, लेकिन वो भी पाप के कारण उनका मिलाप परमेश्वर से नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन इस बात को और हम समझते हैं आगे जाकर क्या लिखा है, थोड़ा सा 13 में लिखा, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हालेलुया। ये जो दीवार थी बीच में, ये था पाप की दीवार, जो यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी देकर, अपना लहू बहाकर, पर्दा फटने का मतलब था कि परमेश्वर और हमारे बीच में एक पाप की दीवार थी जिससे हम परमेश्वर से मिलाप कर नहीं सकते थे। अब पूरी दुनिया में लोगों को मिलाप करने का ज्ञान तो नहीं है। हालेलुया। लोग, एक मनुष्य जो किसी डेरे का बाबा है, वो सोचते हैं कि ये मेरा मिलाप करा देगा, ये सतगुरु है। सतगुरु नहीं है वो। सतगुरु का मतलब होता है निष्पाप, जिसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन वो तो खुद पाप से जन्मा है और मनुष्य को कैसे पाप से मुक्त कर सकता है, कैसे उस परमेश्वर के साथ मिलाप करा सकता है। रीति रिवाज जो डेरों में बने लोगों ने बनाए हैं वो रीति रिवाज है, वो कोई इधर रीति है, कोई उधर रीति, इधर रीति है। जैसे पुराने नियम में रीति रिवाज थे, शारीरिक रीतियों के आधार पर शारीरिक नियम थे, ऐसे ही दुनिया में इंसानों ने बनाए हैं। लेकिन जब तक पाप की दीवार थी, उसके लिए वो परमेश्वर खुदा खुद मनुष्य बनकर, इंसान बनकर, परमेश्वर खुद, हालेलुया, मनुष्य बनकर, और उसका मनुष्य बनना अद्भुत था, यूनिक था, अलग था। हम लोग तो मम्मी डैडी के संबंध से पैदा हुए, डेरे के बाबा जी भी ऐसे पैदा हुए, लेकिन वो तुम्हें पाप से कैसे मुक्त कर सकते हैं। हालेलुया। और ये ज्ञान कितना बड़ा है, ये यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। फेथ में, तुम्हारे विश्वास में ये ज्ञान कितना बैठना जरूरी था। आप जानते हो क्यों ऐसे प्रेरित पौल कहता, मैं यीशु मसीह की क्रूस को अपने देह पर लिए फिरता हूं। हालेलुया। क्या वो फिजिकल कोई क्रॉस उठाकर लिए फिरता था, कि या वो आत्मिक रूप में किसी क्रॉस को लिए फिरता था? मतलब यीशु मसीह के क्रॉस पर चढ़ना, उसके उस काम को जो यीशु मसीह ने पूरा किया था, उस विषय को अपने जीवन में इतने विश्वास के साथ अंदर रखकर जी रहा था, चल रहा था, इसीलिए इतना बड़ा वो काम कर पाया।
हम लोग आते हैं जाते हैं, हमें इतनी समझ नहीं ये क्या है यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना, हमें इतनी अच्छे से समझ नहीं है, तो इसलिए हम शरीर में चले जाते हैं, यहाँ पर भाई बहनों से अपने परिवार में इसीलिए शारीरिकता में रहते हैं और लड़ते हैं। इधर जो हमारी टीम है उनके बीच में छोटी छोटी चीजें आगे पीछे होती, वाई क्यों होती है? क्योंकि उनको यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना, उसका लहू बहाना, हमें छुड़ाना, ये अच्छे से पता ही नहीं, अच्छे से उनके दिमाग में ये बात सेट ही नहीं। इसीलिए वो कहता है मैं उसके क्रॉस को अपने देह पर लिए हुए चलता हूं। मतलब फिजिकल रूप में नहीं था वो, उस बात को जो यीशु मसीह ने उस काम को पूरा किया था, उस विषय को वो लिए फिरता था। तुम जानते हो अगर यीशु मसीह क्रॉस पर नहीं चढ़ता, अगर यीशु मसीह अपना जीवन नहीं देता, अपना पवित्र शरीर, अपना पवित्र लहू नहीं बहाता, तो सोचो हमारा क्या होता? क्या हम जीवन में प्रवेश कर पाते? क्या हम परमेश्वर से मिलाप कर पाते? क्योंकि व्यवस्था जो थी वो एक्चुअली में रिस्क था, रिस्क उद्धार के लिए। जैसे मान लो दुनिया में कोई काम करते ना, काम, कोई जुआ खेलते हैं, कोई काम करते हैं, कुछ करते हैं ऐसा, वो कहते हैं हाँ रिस्क है लेकिन चांस है, देख लेते, अगर हो गया तो जीत जाएंगे। ऐसे ही था व्यवस्था, वो एक रिस्क था, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था मनुष्यों के लिए, वो जीवन के लिए राइट सॉल्यूशन नहीं था। इसीलिए परमेश्वर का जो प्रेम इतना बड़ा है, हालेलुया। वचन में लिखा कोई किसी धर्मी के लिए अपनी जान दे, ये तो हो सकता है, कोई धर्मी, कोई अच्छे इंसान के लिए कोई अपने आप को दान करे या कुछ उसके लिए अच्छा करने के लिए रेडी हो जाए, लेकिन पापी के लिए कौन करेगा, बुरे के लिए कौन करेगा? लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई को इस रीति से प्रकट किया, जब हम पापी ही थे, पाप के वश में थे, पाप कर रहे थे, हम यीशु के, परमेश्वर के विरोध में थे या नहीं? बताओ, बोलो। आप में से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो यीशु मसीह के विरोध में नहीं था, जो इस सच्चाई के विरोध में नहीं था या नहीं? हम सब लोग इस सच्चाई को मानना चाहते थे? बिल्कुल भी नहीं। हम कहते नहीं नहीं ये हमारा धर्म नहीं है, ये वो है, ऐसा कर रहे थे हम लोग, क्योंकि हमारे अंदर जो पाप काम कर रहा था, इसीलिए हम यीशु मसीह में अच्छा फील नहीं करना, मतलब इधर आना अच्छा फील नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पाप की वजह से। इस दुनिया के लोगों के लिए भी ये सेम बात है। लेकिन अभी इस विषय को हम समझ गए कि जो बीच में जो दीवार थी उसको यीशु मसीह ने ढा दिया और हमारा मेल करा दिया। पर्दा फटने का मतलब वो दीवार थी याजक के, उन लोगों के बीच में वो परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते थे, लेकिन अब परमेश्वर कहते हैं मसीह के कारण। एक वचन पढ़ता हूं अफिसियों में मैं तुम्हारे लिए, 1:4 में लिखा, जैसा उसने, मतलब परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से यीशु में चुन लिया कि हम उसके निकट पवित्र और निर्दोष हो। निकट शब्द को लिखा सामने। अब यीशु के कारण हम परमेश्वर के सामने क्या है? पवित्र और निर्दोष। इसके लिए तुमने तो कुछ भी नहीं किया। बोलो, कौन से पापों का प्रायश्चित तूने किया? कौन सा बड़ा कुछ तुमने बलिदान दिया? कुछ भी नहीं। हमने तो सिर्फ मन फिरा। और जो यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना कठिन काम किया, इतनी तकलीफ भरी मौत को उसने हमारे लिया, हमारी मौत, हमारी सजा को अपने ऊपर लिया, हमने उस विषय को, उस बात को क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया। तुम्हें समझ आई कि नहीं आई? यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना कितना कीमती था, कितना बहुमूल्य था, कितना कीमती था। क्या तुम्हारे जीवन में ये बात कंटिन्यू चल रही है? क्या तुम्हारे जीवन में इस विषय के लिए, अगर तुम्हारे जीवन में ये अच्छे से बात बैठी है, इस विषय को तुम भी यीशु मसीह की क्रॉस को अपने देह में लिए फिरते हो, मतलब उस जो उसने पूरा किया है काम, आपको पाप से छुड़ाने का, आपको धर्मी ठहराने का, आपको पवित्र ठहराने का,
आपको उस जो पाप का जीवन, गंदा जीवन, शारीरिक जीवन जो हमारे अंदर काम कर रहा था, जो शैतान ने हमें दिया था कि हम शैतान की इच्छा पूरी करें दुनिया में, जैसे दुनिया कर रही है, व्यभिचार करें, चोरी करें, ब्लू फिल्में देखें, गंदी वीडियो देखें, अपने आप की आंखों को श्रापित करें, अपने मन को गंदा करें। कुछ लोग अभी भी करते हैं मसीह में आकर। हालेलुया। तुम उस जीवन से नष्ट होना था। अगर हम फेथ करेंगे, ध्यान देंगे, अपना मन लगाएंगे इस विषय में, तो आपके लिए एक सहायक अवेलेबल है। वो है पवित्र आत्मा, जो आपके विवेक में काम करेगा, आपके मन में काम करेगा, ताकि तुम पाप के वश में ना रहो। इसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं तुम्हारे लिए, रोमियो से। ये बात क्यों लिखी गई है हमारे लिए? अगर हम रोमियो में पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन मैं इसे 8 का 9 से पढ़ता हूं। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जलाएगा। 12 में लिखा, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए जितने लोग परमेश्वर, है ना, तो ये बात आप सीख लो। हालेलुया। इस बड़े विषय को एक विषय ये भी, और इस एक और वचन है 6 का 12, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन ना रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। आपका हाथ एक अंग है, यहां पर लिखा अपने अंगों को पाप के हथियार होने के लिए, अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को मत सौंपो। आप जब आंख से गलत वीडियो देखते हो तो आपने क्या किया? अपनी आंखों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंप दिया, और पाप ने आपकी आंखों को यूज किया, आपके ब्रेन को यूज किया। पाप ने आपके हाथ को चोरी करने में, किसी को मारधाड़ करने में, आपके दूसरे भी कई अंग है आपकी बॉडी में, बोलो गुप्त अंग भी हैं। तो ये अंगों की बात हो रही है कि आप अपने अंगों को अधर्म को मत सौंपो, पाप को मत सौंपो, अधर्म के हथियार होने के लिए मत सौंपो। क्योंकि जब हम पापी हैं, जब हम पाप में जी रहे थे, दुनिया को देखो, दुनिया जिनके पास पैसा है ना, वो पैसे देकर व्यभिचार करते हैं औरतों से, ऐसी चीजें गंदी, पैसे के ध्यान से। उन्हें पता नहीं उनकी जिंदगी के साथ क्या होगा, उन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं। उनकी बुद्धि किसने बंद की है? शैतान ने। तुम जगत में ज्योति हो, दूसरों के लिए उजाला हो। वचन में लिखा, जिसकी आंख निर्मल है उसका सारा शरीर निर्मल होगा। जब तुम ये विश्वास में चलोगे, आत्मा काम करेगा, तुम निर्मल होते जाओगे। तुम्हारा शरीर अंश अंश करके, तुम्हारी सोच, तुम्हारा जीवन अंश अंश करके निर्मल, पवित्र, पाक बनता जाएगा। तुम्हें पाप से नफरत होगी, तुम्हें गंदी बातों से नफरत होगी, तुम शरीर की बातों सुन नहीं पाओगे। इतना ताकतवर ये विषय है आपके लिए। जब तुम फेथ करते हो, जब तुम अंगीकार करते हो, जब तुम अपने आप को परमेश्वर के सामने लेकर जाते हो, जब तुम्हारे सामने शरीर की चीजें, गलत चीजें हैं, उनको आप रोज रोज अंगीकार करते, परमेश्वर ये मेरे लिए नहीं, ये बातें, ये गंदे विचार, ये गंदी बातें, ये व्यभिचार की सोचें, ये बातें हट चुकी है, ये सुनाम से। अगर तुम ये बोल रहे हो, इसका प्रभाव है आत्मिक, ये नॉर्मल नहीं है। तुम्हारा यहां बैठना नॉर्मल नहीं है, तुम्हारे ऊपर ग्रेस काम करेगी। कई बार तुम्हें फील नहीं होगी कि मुझे ग्रेस काम नहीं कर रही, या तुम्हें फील होगा उतना मुझे ग्रेस टच नहीं कर रही, लेकिन ये है, ये काम करेगी, ये 100% श्योर है कि ये काम करेगी, और तुम आगे बढ़ोगे,
तुम जगत की ज्योति दिखोगे, तुम उजाला की तरह चमकोगे, क्योंकि ये दिन तुम्हें चमकाने के लिए यीशु ने पूरा किया था। तुम्हें अंधकार में रखने के लिए नहीं, तुम्हें चमक देने के लिए यीशु ने यह पूरा काम किया था। अगर तुम्हारे अंदर ये फेथ अच्छे से नहीं है, फिर तुम चमकोगे नहीं। लेकिन इस बात को हम पढ़ते हैं पूरा और थोड़ा सा, रोमियो की उस बात को क्लियरिटी देते हैं। और क्या लिखा है यहां पर? लिखा कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन ना रहो और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म मतलब धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। ये जो मैंने समझाया ना, ये परमेश्वर ने जो कहा कि अपने आप को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, ये वही बात है जो मैं भी सिखा रहा था। प्रैक्टिकल कैसे परमेश्वर के सामने जाना, कैसे परमेश्वर के सामने हमने प्रैक्टिकल करना है। हालेलुया। आप जानते हो ना, बाइबल के अंदर लिखा 1 कुरिन्थिया 1:18 में क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? कहानी सी है। इसको पढ़ते हैं, इस वचन को आपके लिए पढ़कर समझा देते हैं एक बार इसको, इस वचन को। लिखा, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। कितनों को वचन समझ आ रहा है? दुनिया के लिए यह कथा है, कहानी है। उनके लिए ये एक धर्म है, ये रास्ता। वो कहते हैं ये धर्म, वो धर्म, वो धर्म, उस धर्म में ये किया, उस धर्म ने ये किया, उस धर्म में ये हुआ। तो क्रिश्चियन धर्म में यीशु मसीह ने क्रिश्चियनों के लिए किया नहीं, पूरे जगत के इंसानों के लिए किया है, हर मनुष्य के लिए किया है। हर मनुष्य जब तक यीशु मसीह के इस किए हुए काम को विश्वास नहीं करेगा, वो कभी भी उद्धार वो जो पाप की दीवार है उनके बीच में जो मिलाप की, वो रीति रिवाजों से नहीं टूटेगी, वो यीशु की कुर्बानी से टूटी है। जैसे तुमने यीशु मसीह को विश्वास किया तो वो दीवार तुम्हारी टूट गई है और तुम्हारा मिलाप किसके साथ हो चुका है? खुदा के साथ हो चुका है। हालेलुया। आप जानते हो पतरस की बुक में एक बड़ा तगड़ा वचन है, मैं तुम्हें वो वचन पढ़ाना चाहता हूं। खुदा चाहता है ये तुम सीखो। दूसरा पतरस उसका 1:3 से ऐसे लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय संभाग के संभागी हो जाओ। हालेलुया। सुनो, ये जो लिखा ना, संसार में बुरी अभिलाषाओं से, जो हमारे अंदर बुरी अभिलाषाएं हैं वो हमारे जीवन को सड़ाती है, हमारा जीवन सड़ जाता है। व्यभिचार एक लस्ट है, एक अभिलाषा है। चोरी, झूठ, गलत वीडियो देखना, सिगरेट पीना, शराब पीना, कोई भी नशा करना, ये एक लस्ट है, एक बुरी अभिलाषा है। हालेलुया। इनसे हमारा जीवन सड़ रहा था पाप के कारण, लेकिन यीशु की कुर्बानी ने, उसके पवित्र लहू ने उस सुड़ाहट से छुड़ाया है कि हम परमेश्वर में संभागी, परमेश्वर जैसे पवित्र बन जाए। कितना ताकतवर काम किया है परमेश्वर ने, यीशु ने। परमेश्वर जैसे पवित्र, परमेश्वर जैसे स्वभाव में संभागी हो जाए। और ये हमारे विश्वास से, ये आत्मा से चलने से, ये प्रैक्टिकल करने से 100% होना है। ये कोई कहानी नहीं है, ये होना ही है। अगर आज से जो तुमने पकड़ लिया, आज से प्रैक्टिकल किया,
आज से ध्यान दिया, आज से मैं पवित्र हूं, आज से यीशु की कुर्बानी, यीशु का क्रॉस पर चढ़ना आपके देह में लिए फिरते हो, उस बात को, उस विषय को, इस ज्ञान को जो तूने आज सीखा है, अगर तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, तुम इसे मान रहे हो, तुम इसे प्रैक्टिकल कर रहे हो रोज रोज, ये पाप, ये जीवन मेरे जीवन के ऊपर राज्य नहीं कर सकता, ये पाप मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकता, मुझ पर प्रभुता करेगा मेरा प्रभु, मुझ पर प्रभुता करेगा पवित्र आत्मा, मैं पवित्र हूं, मैं ज्योति हूं, मैं खुदा के लिए जीऊंगा। अगर आपके दिल में ये बातें चल रही है तो तुम निश्चय परमेश्वर के स्वभाव में प्रकट हो जाओगे और परमेश्वर तुम्हें इस दुनिया में यूज करेगा। क्या तुम यूज होना चाहते हो? तो रेडी हो जाओ। इसके लिए 2 उदाहरणें मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। पहली उदाहरण सुनो। एक टीचर ने स्कूल में बच्चों के पास जाकर उनसे एक क्वेश्चन किया कि मुझे बताओ कि गाड़ी में ब्रेक क्यों होती है। तो बच्चों ने कहा इसलिए ताकि गाड़ी को रोका जाए। किसी ने ऐसे कहा, किसी ने कहा जब कोई सामने चीज आ जाएगी तो उसको ब्रेक लगा देंगे ताकि टकराए ना। तो अलग अलग बच्चों ने अलग अलग ऐसे करके जवाब दिए, लेकिन टीचर ने लास्ट में उन्हें खुद एक जवाब दिया जिसे सारे बच्चों ने जब सुना तो वो एकदम से दंग रहेंगे। टीचर ने कहा ठीक है जो आप बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि वो इसलिए है कि हम गाड़ी को पूरी इच्छा से, स्वतंत्रता से तेज दौड़ा सके, तेज तेज चला सके। तो सारे बच्चे सोचने लगे ये आंसर क्या दे रही है मैम। लेकिन उसने कहा मैं तुम्हें बताती हूं, आज सुनो ध्यान से। ये ब्रेक का मतलब क्या है? अगर वो जो गाड़ी है अगर उसमें ब्रेक नहीं है तो सोचो अगर तेज चल रही है तो फिर क्या वो रुकेगी? नहीं रुकेगी ना। तो इसका मतलब ब्रेक का मतलब उसमें एक नियम लागू कर दिया गया है जिसके द्वारा चाहे वो गाड़ी स्वतंत्रता से चल रही है। इसी तरह से टीचर, अगुए, माता पिता हमारे लिए एक ब्रेक का काम करते हैं। हालेलुया। अगर वो ब्रेक का काम कर रहे हैं, हमें बता रहे माता पिता वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, वो एक ब्रेक है। मैं एक अगुआ हूं, मैं आपके लिए एक ब्रेक का काम करता हूं। अगर मैं ये ब्रेक आपके जीवन में नहीं हूं तो आपकी गाड़ी का क्या हाल होगा, सोच कर देखो कभी। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? मुझे लगा ये बात अभी सट नहीं बैठी आपके दिमाग में। क्या नहीं बैठी? फिर से सोच लो। आपके माता पिता आपके जीवन में कुछ अनुशासन, कुछ नियम, कुछ रोक टोक करते हैं, वो एक ब्रेक है। अगुआ आपके जीवन में कुछ रोक टोक, कुछ चीजों को करता है, वो एक ब्रेक है। अगर वो नहीं है तो तुम्हारी गाड़ी फिर बिना ब्रेक के है, तो सोच लो क्या होगा उसका, क्या होगा उसका। लेकिन एक चीज और सीख लो, मैं आपको बताना चाहता हूं। अब लोहे को जान देना, लोहा, अगर लोहे को ऐसे फेंक दो वहां बाहर मिट्टी में, उस पर नमी पड़ेगी, बारिश पड़ेगी, फॉग पड़ेगी, धूल मिट्टी पड़ेगी, और लोहा क्या लग जाएगा उसको? जंग लग जाएगा, जंग। और वो जंग उससे क्या कर जाएगा? लोहे को, अच्छे भले लोहे को खा जाएगा, बिल्कुल खा जाएगा, और वो बिल्कुल सड़ जाएगा। इसी तरह से हमारी जिंदगी है। पाप हमारी जिंदगी में इतना खतरनाक यंग है कि ये हमें खा जाएगा। और ये खा रहा था हमें, ये जंग, जब यीशु हमारी जिंदगी में नहीं था। अगर आज हमारी जिंदगी में वो है तो इसलिए तुम क्लीन हो उस जंग से, उस पाप से। लेकिन ये अगर तुम कई बार क्या होता है, लोगों का ध्यान इतना अच्छा नहीं होता, लोगों का प्रैक्टिकल इतना अच्छा नहीं होता। अभी हम पास्टर की गवाही सुन रहे थे, उसे समझ नहीं थी क्या करना। अभी थाउजेंड गवाहियां, अभी हम यहां गवाहियां सुन रहे थे कितनी सारी। उसमें एक 2 बहनें थी जिसके पता नहीं कौन सा एरिया था, भूल गया मैं, मध्य प्रदेश, एमपी से। सुनो, वहां से आई थी, उसको कितनी सारी गवाहियां बनी। और वहां पर वो एक बहन की टांग छोटी होगी और धीरे धीरे वो लंगड़ाकर चलने लगी। काफी, उससे बैग नहीं उठाया जाता था।
ठीक है, लेकिन वो तो प्रभु में थे 40 साल से, और रीति रिवाज, मटीरियलिस्ट चीज, वो सारी चीजें रीति रिवाज जैसे करना है जो भी उन्होंने सीखा था कर रहे थे, लेकिन जीवन में कोई उन्नति नहीं थी। क्योंकि इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है। सारा काम आपकी जिंदगी में कौन करेगा? हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपके मन में काम करेगा तो सारा कुछ प्रकट हो जाएगा। क्योंकि प्रकट होना है आपके फेथ से, आपके विवेक से, ना कि रीति रिवाजों से। ये बात याद रख लो। लेकिन उन्हें समझ नहीं था, लेकिन उन्हें मेरी शिक्षा से जब वो सुनने लगे, उन्हें समझ आना शुरू हुआ, वो तो हैरान थे। ये शिक्षा, ये प्रैक्टिकल क्या है जो उन्होंने सीखा नहीं था? पॉजिटिव प्रार्थना, प्रैक्टिकल अंगीकार की ताकत, क्या क्या है ना करना है, इस सारी बातों को उन्हें पता नहीं था। लेकिन जैसे उन्होंने प्रैक्टिकल करना शुरू किया तो आप जानते हो क्या हुआ? वो जो इतनी नौबत आ गई थी कि वो स्कूल की टीचर भी विकलांग स्कूल में कह रही इसका एडमिशन करवा देते हैं, मैं अर्जी लगा लेती हूं। इतने हालात, इतना बुरा हालात, लेकिन उन्हें अंगीकार करना आया। वो लंगड़ापन से, वो विकलांग होने वाली थी, डेड होने वाली टांगों को परमेश्वर ने क्या कर दिया था? नया कर दिया था। हालेलुया। आज कितने लोग इस विषय को स्ट्रांगली अपने जीवन में रखना चाहते हैं? क्या यीशु का, जिसे हम बोलते हैं गुड फ्राइडे, क्योंकि यीशु अगर सिर्फ एक धर्म के लिए मरा, अगर क्रिश्चियन धर्म के लिए मरा और दोबारा जिंदा नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर आओ रोए, हम भी तुम भी सब रोए। आप जानते हो कई चर्चेस में आज रो रहे थे 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। उनका दिमाग है कि 12 से लेकर 2 के बीच में यीशु का प्राण निकला, यीशु बड़ा तकलीफ में था, ऐसी भी तकलीफ से रहना है। ऐसे बेचारों को पता नहीं ये गुड फ्राइडे। हालेलुया। इसमें से तुम्हें बस समझना है कि यीशु का क्रॉस पर चढ़ना तुम्हारे लिए कितना कीमती है। अगर तुम्हें एक हीरो का घड़ा मिल जाए या सोने से भरा घड़ा मिल जाए, इतना बड़ा, हीरो से भरा, तुम्हारे लिए कैसे हो? कुछ भी नहीं, मिट्टी पत्थर है वो तुम्हारे लिए। क्योंकि वो तुम्हें जीवन, शरीर में जीने के लिए पृथ्वी पर मदद कर सकता है। उससे तुम महंगी गाड़ियां ले सकते हो, घर ले सकते हो, कई कुछ कर सकते हो उन चीजों से, लेकिन वो तुम्हें जीवन दे नहीं सकता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी सच्चाई की क्या करो, उसकी धार्मिकता की क्या करो, खोज करो, तो ये चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएगी। आज से तुम यीशु मसीह की खोज में लग जाओ, खुदा की खोज में लग जाओ, उसकी धार्मिकता की खोज में लग जाओ, चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। हालेलुया। आज से विश्वास करो वो मेरा खुदा है। तुम चल रहे हो, तुम्हारी चंगाई अभी प्रकट नहीं हुई, तुम्हारा काम प्रकट नहीं हुआ या नहीं हुआ, वो मेरा जिंदा खुदा है। ऐसा रिश्ता, ऐसा जीवन उसकी खोज में लगाओ। मैं कहता हूं चीजें भंडार तुम्हारे पीछे आएंगे। ये कहानी नहीं है। तुम्हें आज से यीशु के क्रॉस चढ़ने के विषय को डीपली, ऐसे जैसे तुमने सीख लिया, इस कीमती विषय को रोज अपने मन में रखना है। फिर तुम हालात में नहीं जाओगे, फिर तुम प्रॉब्लम में नहीं पड़ोगे, फिर शैतान तुम्हें दबाएगा नहीं, हालात तुम्हें दबाएंगे नहीं। क्योंकि खुदा की वो पावर, क्रॉस की वो पावर, यीशु के द्वारा जो काम हुआ तुम्हारे जीवन में, जो दुष्ट का गंदा प्रभाव, शैतान का गंदा प्रभाव तुम्हारे ऊपर, जो बंधन थे, जो शैतान के बंधन थे, श्राप थे, वो खुदावन ने तोड़े हैं आज के दिन। आज भी प्रभु के लोग अपने श्रापों को तोड़ रहे हैं, अपने बंधनों को तोड़ रहे हैं। उन्हें पता नहीं है तोड़ दिए यीशु मसीह ने, इनको तोड़ दिया यीशु मसीह ने। जो चीज यीशु मसीह ने पूरा किया है, ये देखो क्या लिखा ऊपर, इट इज कंप्लीटेड। आप जानते हो इसका मतलब क्या है? इट इज कंप्लीटेड या इट्स कंप्लीट। यीशु मसीह ने ये शब्द जो बोले थे लास्ट में, जब उसने प्राण छोड़ने थे उससे पहले परमेश्वर के सामने बोला,
इट इज कंप्लीटेड, सब कुछ पूरा हुआ तुम्हारे लिए, इस संसार के लिए, उद्धार के काम के लिए, तुम्हारे डिलीवरेंस के लिए, तुम्हारे छुटकारे के लिए। अगर तुम्हारे ये फेथ में बात अच्छे से बैठी है तो ये पावर काम करेगी। आज हम कई सारी गवाहियां सुन रहे थे, एक बहन सुन रहे थे जिसको कैंसर था, उसने इसी बात को अपने जीवन में लिया कि यीशु मेरे लिए क्रॉस पर चढ़ा, मेरी मौत को अपने ऊपर लिया, मेरे लिए कोड़े खाए, मुझे जीवन देने के लिए, मुझे छुटकारा जीवन देने के लिए। उसने सब कुछ जो उसके जीवन में था साइड पर कर दिया और यीशु को अपना जीवन दे दिया और ग्रहण कर लिया और प्रैक्टिकली जीवन जीने लगी, नियम से जीने लगी। तो सारा कैंसर जड़ से उसके अंदर से साफ हो गया। हालेलुया। क्या वो क्रॉस थी पावर, डिलीवरेंस देने वाला काम जो यीशु ने आज के दिन पूरा किया था, क्या तुम अपने जीवन में देखना चाहते हो? तो आंखें बंद करो, फिर 2 मिनट के लिए परमेश्वर के सामने जाओ और कहो कि जो मैंने सुना, परमेश्वर मुझे समझ आया कि मैं पाप से जन्मा था, यीशु ने तो मेरे लिए काम पूरा कर दिया, लेकिन शरीर के कारण मैं फिर पाप करता रहा, शरीर की चीजें करता रहा, गलत वीडियोस भी देखता रहा, लड़ाई झगड़ा भी करता रहा, नशा भी करता रहा। लेकिन खुदा वचन में लिखा है कि तुम्हारे लिए एक बार वो क्रूस पर चढ़ा है। अगर तुम फिर पश्चाताप करके पाप करते हो तो यीशु मसीह को दोबारा क्रॉस पर चढ़ाते हो, यीशु मसीह को वही दुख देते हो, उसे तकलीफ देते हो, शैतान की इच्छा पूरी करके। आज पश्चाताप करो कि परमेश्वर आज के बाद मैं कोई गुनाह, कोई शरीर का काम कुछ नहीं करूंगा, मुझे छू, इस पवित्र दिन वाले दिन मुझे छू, मुझे बदल, मेरे जीवन से पाप को दूर कर, मेरे जीवन से वो गंदी बातों को दूर कर जो शैतान मेरे मन में डालता है, वो गंदी बातें जो मुझे श्रापित करेगी, वो गंदी चीजें जो जिसके लिए पवित्र लहू बहाया गया, अगर ये उन लोगों के लिए है जो ऐसी चीजों में चलते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो शरीर में बार बार गलत चीजें करते हैं, जानते भी ये गलत है, जानते भी ये गुनाह है, जानते भी ये पाप है, जानते भी हैं कि इसके द्वारा मेरा नुकसान होगा, लेकिन शरीर के कारण नेगेटिविटी बार बार उन्हें आगे पीछे करती है। आज खुदा के सामने जाओ, कहो पवित्र आत्मा शु मेरे जीवन में काम